तो आज मार्केट ने काफ़ी अप एंड डाउन किया, ना ही मार्केट नीचे गई ना ही मार्केट ऊपर गई। जब लगा कि मार्केट नीचे जाएगी तभी मार्केट ऊपर आ गई और वापस से आके उसने फ्लैट क्लोजिंग की। 2 दिन से काफ़ी मोमेंटम जो देखने को मिल रहा है, काफ़ी फ्लैट मिल रहा है। रेंज में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ना ही अप जा रही है ना ही डाउन जा रही है। मार्केट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी 2 दिनों से एक ही रेंज चल रही है। मार्केट कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। क्या वो कल का दिन होगा जिस दिन मार्केट मूव करेगी, या फिर कल भी हम ऐसे ही रहने वाले हैं और एक्सपायरी के दिन काफ़ी तगड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट को सेलर नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। जहाँ पर उन्होंने 24,500 का लेवल था उसको होल्ड करके रखे हैं। ना ही मार्केट नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, एक जगह स्टेबल है। इसका मतलब ये है सेलर थक चुके हैं कि मार्केट को नीचे ले आने में, और अब बायर्स की बारी है। हो सकता है जल्दी आपको वन डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिले। मार्केट कैसे कैसे मार्केट वन डायरेक्शनल मूव देगा, उसमें मैं काफ़ी प्राइस एक्शन है, काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कल एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है, कैसे प्लान करना है, कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस है, यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आपको कुछ भी बाई या सेल करना है तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से ही करें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो लास्ट वीक काफ़ी बड़ा कैंडल कैंडल बनाया था निफ्टी ने। काफ़ी तगड़ा मूवमेंटम देखने के लिए मिला, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूवमेंटम। लेकिन अगर हम 3 दिनों से बात करें तो 3 दिनों से ना ही निफ्टी मूव कर रही है, ना ही अप जा रही है ना ही डाउन जा रही है। और निफ्टी ने केवल पिछले 3 दिनों में 200 पॉइंट का मूव दिया है। आप अगर देखेंगे तो निफ्टी ने केवल लगभग 200 पॉइंट का मूव करा है 3 दिनों में। क्या आने वाला टाइम जो होगा वो रेंज को तोड़ने वाला होगा? अभी निफ्टी क्या कर रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अच्छे प्राइस एक्शन अभी निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा है। ये जो एरिया था सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, सपोर्ट। तो इस एरिया को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ से निफ्टी ने काफ़ी अच्छे से सस्टेन किया और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये तो है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है अभी मार्केट वाइज हम बुलिश ही मानेंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और अगर हम मार्केट में देखें तो कभी अगर निफ्टी काफ़ी बड़ा मूव करती है तो सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। तो यही अभी 3 दिनों से हो रहा है, क्योंकि निफ्टी ने लास्ट वीक अगर हम थर्सडे को देखेंगे तो काफ़ी बड़ा मूव दिया था। उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात यह है कि मार्केट को सेलर्स लोग नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, और से केवल निफ्टी कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रही है ताकि एक बड़े मूव के लिए वापस से तैयार हो सके। आने वाले टाइम में हो सकता है निफ्टी वन डायरेक्शनल मूव दिखाए इसके बाद, और आने वाला टाइम हमको बुलिश देखने के लिए मिले। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव नज़र नज़र आ रहा है। और अगर हम इस एरिया को देखें, जो हमारा जो इम्पोर्टेंट एरिया था जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, वो एरिया ये है कि यहाँ पर हमने काफ़ी बार रिजेक्शन तो लिया। इतनी टाइम हमने रिजेक्शन लिया है यहाँ पर, उसके बाद साफ सेल भी देखने को मिला। लेकिन जैसे ही हमने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी रेड ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली। और उस ग्रीन कैंडल में हम 3 दिन से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट का जब तगड़ा मूव आता है तो उसके बाद आपको ये सीखना पड़ेगा कि उसके बाद साइडवेज काफ़ी दिनों तक मार्केट रह सकती है। अब क्या यहाँ से सेलर्स डायरेक्ट मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, या फिर सेलर्स का एसएल कटेगा, या फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी? बात ये होती है, काफ़ी टाइम ये होता है कि हमें स्ट्रक्चर अपना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बड़ा गेम खेल जाते हैं और काफ़ी आपको सेलिंग मूव दिखा के और एकदम से मार्केट को बुलिश की लिए तरह ऊपर लेके हुए जाते हैं। अगर हम अगर हम देखते हैं तो यहाँ से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट डायरेक्शनली ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ पे पहले सारे जो बायर्स हैं उनके एसएल को काटे, उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 3 दिनों में हमने जो देखा है केवल मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है।
और जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बनी थी उस दिन काफ़ी वेरी हाई आई भी थे, और आई भी जब हाई होता है तो उनका क्रैश होना भी एकदम से लाजमी होता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा प्राइस एक्शन बनता है। फिलहाल तो जो हमारा एरिया है, जो इम्पोर्टेंट एरिया था 24,500, उससे ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और अभी उसको सस्टेन किए हुए हैं। और आने वाले दिनों में अगर इसको हम सस्टेन करते हैं तो निफ्टी काफ़ी बड़ा मूव दिखा सकती है। अब बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, सब पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे की अगर बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, तो बुलिश साइड में अगर हमारा स्ट्रक्चर है तो हम डिप का वेट करेंगे। जैसे ही डिप पर निफ्टी आएगी हम तुरंत बाई कर लेंगे। डिप का मतलब है कि वहाँ पर निफ्टी ट्रेड करती है तो हम तुरंत बाई कर लेंगे अगर ऐसा कोई सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है। तो पहले जो दो दो रहेंगे बाई ऑन डिप के लेवल, वो रहेंगे पहले ये वाला, सबसे पहला लेवल जो रहेगा 38% वाला ये, और दूसरा जो लेवल रहेगा 0.5% रिट्रेसमेंट लेवल। दोनों एरिया में क्या कौन से एरिया हैं ये आखिर? ये है, पहला एरिया है 24,486। 24,486 के आसपास अगर निफ्टी आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल या फिर अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिले तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो एरिया रहेगा 24,371। 24,371 पर हमें कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन या 15 मिनट की कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलती है या अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिलता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मतलब हमको वेट करना होगा इस एरिया पर निफ्टी का आने का, अगर ऐसा कोई सेलिंग प्रेशर कल जाके देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि सेलर पहले बायर्स का सारा एसएल खाते हैं, उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो आपको देखना होगा कि अभी निफ्टी किस लेवल पर ट्रेड कर रही है। बाकी हम बात करेंगे अगर इंट्राडे में और कौन सा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर हम बाई कर सकते हैं, वो हमारा होगा ये वाला। ये जो सेकंड एरिया है जो बाई जहाँ पर हमने मल्टीपल टाइम हमने रिजेक्शन खाया है, वो ये वाला एरिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया, वापस से रिजेक्शन लिया, फिर से रिजेक्शन लिया, और अब फिर से उसके पास जाने की कोशिश कर रही है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की ओर निकलती है तो एक तगड़ा और अपसाइड मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से निफ्टी एकदम फायर की तरह ऊपर जाएगी। तो ये एरिया है कौन सा? ये एरिया है 690 के आसपास का, 24,690। 24,690 के आसपास आपको 15 मिनट की ग्रीन कैंडल या फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है तो हम बाइंग के लिए एक तगड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाइंग के 3 लेवल हो गए, 2 मैंने फिर रिट्रेसमेंट से ट्रेस करके बता दिए, तीसरा लेवल ये है। तो आपको तीनों ही लेवल पर देखना होगा निफ्टी किस हिसाब से बिहेव कर रही है। बट एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको आपको सेलिंग के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हमको ओवरऑल पैसा कमाने से मतलब है, तो सेलिंग के लिए अगर हम कहाँ पर सेल कर सकते हैं, तो सेलिंग के लिए एक ही एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है जहाँ पर निफ्टी ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। और अगर हम देखेंगे तो वो एरिया ये वाला है। अगर पहली बार देखेंगे तो हम यहाँ पर रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, वापस से रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन और एक तगड़ा सेल, उसके बाद तुरंत हमने इसको ब्रेक किया और उसके बाद फिर यहाँ से सपोर्ट लिया और एक तगड़ा अपसाइड मोमेंटम। और अगर हम देखेंगे तो वापस से निफ्टी इस एरिया के पास एक बार फिर से आई और सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गई है। लेकिन अगर निफ्टी वापस से इसी एरिया पर दोबारा से आएगी तो निफ्टी में एक तगड़ा डाउन साइड मूव देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद ही जो वायर्स होंगे सारे निफ्टी को ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ये एरिया कौन सा है? ये एरिया जो है 24,560 के आसपास का, 24,560 के आसपास अगर आपको कहीं 15 मिनट की रेड कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो निफ्टी में हम एक सेलिंग की साइड तगड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज ए इंट्राडे आपको सेलिंग और बाइंग दोनों के लिए तैयार रहना होगा। कल देखते हैं निफ्टी क्या कल इस रेंज को तोड़ती है या फिर कल भी साइडवेज मूव देने के बाद एक्सपायरी के दिन ही काफ़ी तगड़ा मूव देगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।